नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण दो है। पहला कारण ये है कि कल यानी 30 तारीख को बीपीएससी ने कुछ कोचिंग वालों को बुलाया है मीटिंग के लिए। हम लोगों को भी फ़ोन आया है और हम लोगों को उन लोगों ने जो इनविटेशन देते हैं, कॉल देते हैं कि आप लोग आइए मीटिंग के लिए, तो हम लोगों को भी भेजा गया है। तो हमारी टीम भी पट्टा में उपस्थित रहेगी और अपनी बात को रखेगी। चूँकि हम लोगों का शुरू से एक यह रहा है कि हम लोग प्रो स्टूडेंट मुद्दे को उठाते हैं और जीवन पर्यंत उठाते रहेंगे। उसके लिए जो भी हर्जाना होगा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि 30 तारीख को जो बैठक होगी, हमें जो लगता है, ये हमारा आकलन है, कंप्लीट गेस है, कि एक तो वो नॉर्मलाइजेशन पे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आप शिफ्ट में हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन वालों पर हमारा स्टैंड साफ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और वहाँ पर हम लोग बहुत मजबूती से इस बात को रखेंगे। और क्या क्या मुद्दे वो हम लोगों से पूछेंगे कि आप लोग बताइए, आप लोग क्या फीडबैक देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सीधा स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि किस किस मुद्दे पर प्रश्न उठे। एक तो ये बात है कि आप मान के चलिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई रहेगा, वो वन लाइनर नहीं रहेगा, एनालिटिकल रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और हम लोग भी इस पर एकदम सहयोग करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि राज्य का अगर सबसे कठिनतम एग्जाम है तो इसके प्रश्न पत्र का स्तर बहुत अच्छा होना ही चाहिए। बाकी आप लोग और बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस किस मुद्दे पर हम लोगों को बात रखनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन उपस्थित रहेंगे, उनके सेक्रेटरी उपस्थित रहेंगे, पूरा बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहेंगे, जैसा कि हम लोगों को फ़ोन पर बताया गया है और लिखित भी दिया गया है। तो हम लोग बात आपका पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। 30 तारीख को हमारी टीम बीपीएससी भवन पर जाएगी और बीसीडब्ल्यू की टीम बहुत प्रमुखता से और बहुत मजबूती से बात को हम लोग रखेंगे। अब 2-3 चीज़ें हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। 99% मान के चलो कि 13 तारीख को तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, 13 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो फोटो मैंने लगाया है, यह एक गर्भवती महिला का है जो प्रसव पीड़ा को सहन कर रही है और बाद में उसका बच्चा पैदा होता है। एक चीज़ दोस्त याद रखना, जब महिला गर्भवती होती है तो वह 9 महीना एक बच्चे को अपने कोख में पालती है, प्रसव पीड़ा को झेलती है और प्रसव पीड़ा झेलने के बाद जब उसकी नज़र अपने बच्चे के मुस्कुराहट पर पड़ती है जो उसके कोख से पैदा होता है, तो उसके चेहरे पर उस प्रसव पीड़ा के बावजूद एक खुशी की मुस्कान होती है, एक खुशी होती है। क्योंकि जो खुशी है वह दर्द की कोख से ही जन्म लेती है। वह जो बच्चा उसके खुशी का कारण है उसके कोख से जन्म लिया है। सफलता रूपी खुशी भी परिश्रम रूपी कोख से ही जन्म लेती है। अगर आप परिश्रम करने से चूकेंगे, अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, तो सफलता रूपी खुशी आपका कभी आलिंगन नहीं कर सकती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे, कोई और कर रहा है। और आप यकीन मानिए, ऐसे ऐसे कैंडिडेट से हम लोग मिलते हैं। कोई लड़का मोतिहारी से आता है टेस्ट देने, कोई लड़का बोकारो से टेस्ट देने आता है, कोई लड़का पूर्णिया से टेस्ट देने आता है और कोई लड़की ईस्ट चंपारण से टेस्ट देने आती है। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि हम लोगों से बड़े बड़े बैनर्स हैं, हम लोगों से बड़े बड़े सब्सक्राइबर बेस हैं, दे माइट हैव अ डीप पॉकेट, बट ट्रस्ट मी, एक चीज़ में वो हम लोगों से पीछे है जिस पर हम लोग को गर्व है। वी हैव द बेस्ट पूल ऑफ द कैंडिडेट्स, बेस्ट ब्रेन हम लोगों के पास है। वो आप लोगों का विश्वास है, उसके कारण बेस्ट ब्रेन है हम लोग के पास। एक कॉमा मिस्टेक करते हैं तो कमेंट सेक्शन को रंग देता है। तो इस चीज़ का हमें गर्व है कि हम लोग बेस्ट माइंड से डील करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है और इसी से हम लोग जो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का इसमें सहयोग होता है। तो मेरा 2-3 सलाह है। एक तो ये है कि जो भी हम लोग तुमको पढ़ाए हैं, जो रेजोनेंस वाले हैं और एक नॉन रेजोनेंस वालों के लिए मेरा कुछ सलाह रहेगा। रेजोनेंस वाले में आप लोग जितने भी हैं, आप लोग वीडियो को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए। अगर नहीं किए हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप तर्कस जो पीवाईक्यू वाला किताब है आपको बनाना ही बनाना है। जो मैग्रो हिल प्रकाशन का तर्कस प्रैक्टिस बुक है उसमें कम से कम 2 सेगमेंट को मत छोड़ना। साइंस के सेगमेंट को और पॉलिटी सेगमेंट नॉन निगोशिएबल है, इसको आपको करना ही करना है। आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग आपको वीडियो दिए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं टकराएगा एग्जाम में, पर आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, बनना ही बनना है। जो नॉन रेजोनेंस वाले स्टूडेंट हैं, देखो यार, 2100 के आसपास मोटा मोटी बहाली है। 12 गुना भी अगर तुम कैंडिडेट लोगे मोटा मोटी, तो तुम देखो 25,000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अगर अभी भी कोई मास्टर तुमको बोल रहा है कि लूसेंट पढ़ लो और रन चक्र पढ़ लो,
वो तुमको कुछ नहीं कर रहा है, उसका क्या जाता है? अगले बार वो 71st के लिए वीडियो बनाएगा। जीवन तुम्हारा बर्बाद हुआ, समय तुम्हारा बर्बाद हुआ। अपने बच्चों के नज़र में तुम आंख में आंख मिलाकर नहीं बात कर सकते हो कि तुम्हारे समय बहाली नहीं आता था। बाकी मार्केट में तो चलेगा कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। अरे झारखंड में जाकर स्थिति देखो, यूपी में जाकर स्थिति देखो कि अब तो लगता है कि उनका आरओ का पेपर अब कुंभ मेला के बाद होने वाला है। हमारा तो कम से कम एक आयोग है। हम ये नहीं बोलते कि पाक साफ है, पर एक आयोग तो है कि जब हमारा जितना नंबर आता है आपको वेबसाइट पर बता देता है, आपका मेंस का कॉपी इवेलुएट करके दे देता है। उतनी निष्पक्षता जो दिख रही है वो यूपीएससी में भी नहीं दिखता है। आंसर की देता है, उसका बचाव एक्सप्लेनेशन देता है। मैं ये खारिज नहीं कर रहा हूं कि सब चीज़ एवरीथिंग इज हंकी डोरी। नो, इट इज़ नॉट। एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। है कुछ प्रॉब्लम्स, पर जो है उसमें सबसे अच्छा भी चल रहा है। निकालने की कोशिश करो, बाकी ब्लेम गेम तो चलते रहेगा। तो यार एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करना, स्टैंडर्ड बुक से तुम पढ़ाई करना, और तुम लोग एनसीईआरटी के चक्कर में रेजोनेंस वाला मत पढ़ना। तुम्हारे वीडियो में हमने एनसीईआरटी को डाल दिया है। अब देखो, 2-3 सलाह और है जो सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो फोकस करना बिहार स्पेशल पर। हम ही पढ़ाए हैं, तुम लोग को वीडियो दिया हुआ है, आप उसको करिएगा। जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, शायद 500 रुपया में ये कोर्स है, 500 प्लस टैक्स। आपके लिए 3 साल पुराना वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं, पर जो नया वाला वीडियो है वो अपडेटेड है, तो प्रेफरेबल यही वीडियो है। हम लोगों ने इसका अलग मॉडलर कोर्स भी बना दिया और रेजोनेंस में भी है। एक बाबू, इंडियन ज्योग्राफी पे जरूर फोकस करना। इंडियन इकोनॉमिक्स पे जो हम वीडियो बना के डाले हैं, इसको जरूर फोकस करना है। ये 3 एरिया है जहाँ से प्रश्न पत्र को कठिन बनाया जा सकता है, तो इन एरिया को जरूर फोकस करना। इंडियन ज्योग्राफी पे स्टार मार्क करके रखो, जो हम वीडियो बना के दे दिए है, इट इज़ मोर देन इनफ, उसको फॉलो करना। अब आगे कुछ चीज़ जो आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, अगर एक लड़की का शादी होता है ना दोस्त, तो एक लड़की के शादी में 6 महीना से पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है। 6 महीना से पूरा परिवार इन्वॉल्व है कि लड़की का शादी होना है। शादी क्या होता है? लड़के ने लड़की के मांग में सिंदूर डाला, शादी खत्म हो गया। बाकी नाच गाना बजाना खाना पीना तो वो सब ऑक्सिलरी स्टफ है। पर इस चीज को टाइम पर हो जाए, मुहूर्त के समय हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लड़का लड़की का तो छोड़ो, सब तो अपने ख्यालात में खोया हुआ है, पर लड़की के परिवार, लड़का का परिवार, उनका चेहरा पर हवा उड़ा रहता है। 6 महीना से तैयारी होती है। यहाँ पर तो तुम्हारा 6 लाख कैंडिडेट बैठ रहा है उस पद के लिए। जब 6 लाख कैंडिडेट बैठ रहा है तो तुम्हारी तैयारी बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, नहीं तो कोई लंगड़ी फंसा के तुमको आगे निकल जाएगा। देखो, एग्जाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टेम्परामेंट के लिए तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। अभी ही टाइम है कि तुम टेस्ट दो। 1 महीना में कम से कम टेस्ट दो। ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलेगा डेली टेस्ट दो। अरे डेली टेस्ट दोगे तो पेपर को एनालाइज कैसे करोगे? टेस्ट बाबू तुम 2 घंटा का देते हो, वो मात्र 10% ऑफ द वर्क डन है। उस टेस्ट के बाद तुम कहाँ गलती किए उसका एनालिसिस 50% है, और आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के जो नेक्स्ट चीज़ आप अपने नोट्स को अपडेट करते हैं वो 40% है। तब जाकर तुम्हारा टेस्ट पूरा होता है। 1 हफ्ते में मैक्सिमम तुम 2 टेस्ट दोगे, उससे ज़्यादा टेस्ट देना मूर्खता है, क्योंकि तुम रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आइडियली अगर तुम अभी 1 टेस्ट भी देते हो और रिवीजन दबा के करते हो तो चलेगा, पर 2 टेस्ट से ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग आपको नमूना मिलेगा कि हम तो 50 टेस्ट दे दिए हैं, तो भाई तुम 2 लाख क्वेश्चन रट के चले गए। क्वेश्चन रटने का कोई लिमिट है? हम 2 लाख एक क्वेश्चन तुमसे पूछ देंगे और तुम ढेचू ढेचू करके आ जाओगे। कंसेप्ट पर फोकस करो, ना ही कि नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को रिवाइज। सेट पर फोकस करो। सेट दरोगा में वैलिड है, एसएससी में वैलिड है, टीचर वाला में वैलिड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। पर ये आप मानेंगे ना कि भाई वो डीएसपी से नीचे लेवल का है, इसमें कोई आपको गुरेज है क्या? टीचर लोग ऑफेंड हो जाता है कि आप टीचर लोग का ऐसा बोल रहे हैं। भाई आप नीचे लेवल पे हैं, इस चीज़ को मानेंगे ना? भाई स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है वो बीपीएससी, तो आप वहां पर सेट चलेगा, यहां पर सेट नहीं चलेगा। यहां पर कंसेप्ट चलेगा, कंसेप्ट और फैक्ट का मिश्रण चलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। हम लोग आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो पहला टेस्ट का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन हम लोगों ने दे दिया है। तुम भी मार्केट में हो, हम लोग भी मार्केट में हैं। जो भी एक्स पर भरोसा है, वाई पर भरोसा है, जेड पर भरोसा है, लैम्डा पर भरोसा है, अगर तुम बिहार और आसपास रहती हो तो जाकर टेस्ट देना। अगर ऑफलाइन वाले हो कि भाई दूसरे स्टेट के हम दे ही नहीं सकते हैं, तो भाई 12 से 2 के समय हम लोग तुम लोग को पीडीएफ दे देते हैं। पीडीएफ को तुम डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद तुम जाकर उसी समय दे दो, 12 से 2 दे दो। यही उपाय है, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। पर जो बिहार है, बक्सर में है, गया में है, जाकर दे दो यार, क्या होता है। वो जो एग्जाम का टेम्परामेंट हम लोग तुमको देंगे वो मिमिक करते हैं हम लोग बीपीएससी का। जो आपके मित्र लोग दे रहे होंगे, जहाँ तक हमें बताया गया है कि जो टेस्ट नंबर 2 हुआ है, आप एक बार उसका पेपर जाकर देखना कि किस क्वालिटी लेवल का पेपर है। आप जाकर देखना कि एक एक चीज़ हम लोगों ने एनसीईआरटी से उठाया है।
मार्केट में जो भी पेपर है एक बार उनको भी देखो, आप उनको एक्स को भी ज्वाइन करो, वाई को करो, एक बार देखो कि क्या जो 69th में इन्होंने क्वेश्चन सेट किया था वही तो नहीं रिपीट कर दिए, 68th में जो क्वेश्चन इन लोग बनाए थे वही तो नहीं रिपीट कर दिए। हमारे पास भी तो क्वेश्चन बैंक है, हम तो जिम्मेवारी से आपको कह रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, एक का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के थीम से ही फ्रेम करते हैं। अगर हम अतिशयोक्ति आपको लग रहा होगा तो यहाँ पर जो बच्चे 1500 बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं और 500 बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे, नीचे कमेंट में तो बताएंगे ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनसे तो हमको नज़र मिलाना है ना। तो यार कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पर उसका एनालिसिस बहुत अच्छे करो, कम टेस्ट अटेम्प्ट करो पर एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, नोट्स को अपडेट करो, कहाँ गलती की उस चीज़ को करेक्ट करो, क्योंकि वो पेपर वही है। उस पेपर को समझो कि बीपीएससी का पेपर है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती किए, रिवीजन के कारण गलती हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लेंगे। भाई हमको फैक्ट ही नहीं पता था, वो कंसेप्ट ही नहीं पता था, उसको हम छोड़ देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि सर एलिमिनेशन पर आप चाहते हैं क्या कि हम वीडियो बना दें, जो आपका टेस्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, है ना। कि एलिमिनेशन टेक्निक पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब देखो जो अगला टेस्ट है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जो अगला टेस्ट है, एक सेकेंड हमको टाइम थोड़ा सा दे दो, मेरे पास कुछ डिटेल्स होंगे। हाँ देखो भाई, अगला टेस्ट नंबर 2 27 अक्टूबर को हो गया, जिसमें 1500 कैंडिडेट मोटा मोटी पटना और दिल्ली में अपीयर हुए हैं और 500 के आसपास ऑनलाइन अपीयर हुए हैं। हम लोग ये सब लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है। जैसे बीपीएससी का फॉन्ट होता है, बीपीएससी का पेपर होता है, जिस तरह से एक तरफ इंग्लिश रहता है एक तरफ हिंदी रहता है, हम लोग आपको सॉल्यूशन भी उसका देते हैं। सॉल्यूशन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग को लगता है कि आप लोग को बताना चाहिए, उसका वीडियो डिस्कशन भी देते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे साइंस का हम पूरा ही का पूरा आपको वीडियो डिस्कशन दे दिए हैं, आपके पोर्टल पर अवेलेबल है टेस्ट 2 का, क्योंकि हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो क्या हम लोग 150 का 150 देंगे? अरे कुछ अपने भी करोगे यार, है ना। सब चीज़ स्पून फीडिंग पर मत डिपेंड करो, पर जो इंपॉर्टेंट होता है 50 60 70 80 90 जितने क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लोग वीडियो डिस्कशन भी देते हैं और डिटेल्ड पीडीएफ तो आपको देते ही हैं। जो नेक्स्ट टेस्ट है बाबू, वो टेस्ट 3 नवंबर को है। इसके लिए अभी जो पटना वाला टीम है पुलिस थाना गया था, एसएचओ से बात हुई है, उन लोगों ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि पटना में कोई भी गैदरिंग को सर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे व्हाटसोएवर। वो हम लोगों को जानते हैं, बहुत अच्छे टर्म्स है। उसके बावजूद जब आपको पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेगा, और हम लोग बिना पुलिस परमिशन के काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं और लड़कियों का सेफ्टी और सिक्योरिटी हम लोगों की जिम्मेवारी होती है। तो 3 तारीख वाला टेस्ट बाबू ऑनलाइन मोड में ही होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा, जिस तरह से टेस्ट 1 और 2 में हम लोग रखे हैं वही रखेंगे। आप अगर टेस्ट 3 के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो 151 रुपया में आप इनरोल हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक रहेगा। अगर आप टेस्ट 4 ऑफलाइन मोड में होगा, पटना होगा, दिल्ली होगा और ऑनलाइन मोड में होगा। टेस्ट 5 24 नवंबर को पटना होगा, दिल्ली होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। टेस्ट 6 1 दिसंबर को होगा, पटना होगा, दिल्ली होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। 1 दिसंबर के बाद जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं कोई मतलब नहीं है, जो भी टेस्ट देना है अभी दीजिए। अब 2-3 चीज़ और देखो, अगर तुम लोग चाहोगे कि सर बीच में और एक आध टेस्ट कर दीजिए तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम लोग सोचेंगे। अब 2-3 चीज़ को और देखो मेरे भाई, जो भी तुम टेस्ट देना बहुत ध्यान से देना, अच्छे से देना, खूब अच्छे से रिवीजन करके देना। बीच बीच में तुम देखना कि हम तुम लोग को टॉपिक देते हैं कि ये रिवाइज करो। भाई फुल लेंथ टेस्ट में हम क्यों टॉपिक देते हैं? बिल्कुल देंगे, अगले टेस्ट में भी टॉपिक देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, आप एक बार उसको पहले रिवाइज करें। जो इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थीम्स है, बिहार स्पेशल में इंपॉर्टेंट थीम्स है, रिवर सिस्टम है, मिनरल है, एक बार आप उसको पढ़ें। भाई टेस्ट में तो फुल लेंथ टेस्टिंग होता है, कंप्लीट उसमें सिलेबस होता है, पर कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है जो बीपीएससी का फोकस एरिया है, हम उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। और इस तरह से इंपॉर्टेंट थीम, जो इंपॉर्टेंट माइक्रो लिस्टेड टॉपिक है, उसको कवर कराएंगे। एग्जाम के पहले 4-4 बार 5-5 बार आपको रिवाइज करवाएंगे, ये हम लोगों का टारगेट होता ही है। अब प्रश्न आपका उठेगा कि सर हम टेस्ट 3, 4, 5 और 6 तीनों लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट 1 और 2 तो खत्म हो गया है। तो अगर आप तीनों टेस्ट ये टेस्ट 3, 4, 5 और 6 लेना चाहते हैं तो उसका जो टीम ने रेट तय किया है वो है 599 प्लस टैक्स। जो ये वाला रेट रहता है, इसमें आपके पास अगर मानते हैं आपने ऑफलाइन इनरोल किया है तो आपके पास ऑनलाइन का भी मौका होता है, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन इनरोल किया है तो जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन ही देंगे, आपके पास ऑनलाइन का भी सुविधा होता है। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, जो सारा टेस्ट लेना चाहते हैं, उनका है 499 प्लस टैक्स।
जो केवल ये वाला टेस्ट देना चाहते हैं 3 नवंबर का 151 प्लस टैक्स है। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर ऑनलाइन देने का कोई मतलब नहीं है। भाई कुछ कर भी नहीं सकते हो, है ना। उस समय छठ है, 500 तरह का चीज़ है। हम समझते हैं कि मुश्किल है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उसको डाउनलोड करके आप अपना अटेम्प्ट करिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा। इट इज़ यहाँ पे हम आपको एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेंट दे रहे हैं, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वरना हम लोग यूँ बेवफा नहीं होते, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी एकोमोडेट करें। छठ है, दिवाली है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बिना पुलिस परमिशन का काम करना अशोभनीय है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो और करो, और टेस्ट खूब दो। जो हम लोग दे रहे हैं उसको करो, फॉलो करो। और जो टेस्ट 2 में जितने भी लोग 80 प्लस नंबर लाए हैं, आपका कंडीशन बहुत अच्छा है। जो 80 के कम हैं, हम जूम सेशन लेंगे आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। 80 प्लस वाले आप लोग बहुत सेफ हैं। इस पेपर में, इस कंसेप्चुअल पेपर में 80 प्लस लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। खूब शुभकामना है आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक पे वीडियो चाहिए कि नहीं, और क्या आप लोग चाहते हैं कि आयोग के सामने हम लोग बात उठाएं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।